नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यहाँ हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी कर्रा के छात्र और छात्राओं का धन्यवाद उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने चैनल के प्रति विश्वास जताया और सब्सक्राइब भी किया और लोगों तक पहुँचाने का काम भी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। बहुत ही मतलब शिद्दत के साथ लगे हुए हैं लोग। तो फिलहाल उनके लिए उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास फिलहाल कोई शब्द नहीं है, चाहे कोई भी छात्र या छात्रा हो, लेकिन विश्वास जताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ हमारी पुरानी छात्राएं हैं, लालगंज की छात्रा आजमगढ़ से लेकर के, इन लोगों ने भी चैनल पर विश्वास जताते हुए चैनल के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे विश्वास है कि आज हम लोग 900 का आंकड़ा पार कर लेंगे। फिलहाल आज मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद था। कल मैं पढ़ा रहा था जब, तो थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि कभी 2-3 बार मुझे वीडियो पास करना पड़ा था। कभी कोई आ जा रहा था, कभी आइसक्रीम वाला आ गया गाना बजाते हुए, तो दिक्कत हुई थी वीडियो बनाने में। और उसमें मुझसे सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी, एक फैक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था जिसको मुझे सुधारना है। एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था यूपी स्पेशल में 1938 से, तो वहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी। अब इसको आप जल्दबाजी में कहिए, मैं जल्दबाजी में वीडियो भी बनाया था क्योंकि समय नहीं था, मुझे कुछ काम और भी थे मैंने लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देते हैं। तो इजी टू मॉडरेट जब मैं पढ़ा रहा था 1938 की बात हम लोग कर रहे थे। बात ये थी कि जो यूपी का राष्ट्रीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जब मैं इसको पढ़ा रहा था, इसको बताया था मैंने कि 1938 में इसको क्या किया गया, स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पर उससे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 1938 में मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को जोड़ा हुआ था, जो कि मेरे दिमाग से माइंड से निकल गया था और कमेंट्स भी आए हैं। तो हालांकि मैंने कमेंट्स के पहले ही वीडियो को देख लिया था, तो मुझे लगा कि ये एक संशोधन करना जरूरी है क्योंकि कोई भी गलत सूचना या गलत तथ्य छात्रों के बीच न जाने पाए। तो 1938 की अगर बात करते हैं, तो जब मैं इजी टू मॉडरेट हो रहा था यहाँ से 1938 से, तो मैंने बताया था कि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो थे। ये तो मैंने बताया ही था, ये तो सत्य था, सही बात है। लॉर्ड लिथगो यही थे वायसराय उस समय, ठीक है ना, जब हमारा राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अपनाया गया था। क्योंकि 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो यूपी में भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो उसी समय ये राजकीय चिन्ह अपनाया गया था, ठीक है। मतलब आजाद नहीं हुआ था भारत तभी। अब यहाँ पे गलती मुझसे क्या हुई, मैंने 1938 में फैजपुर अधिवेशन की बात कर दी थी, ठीक है ना, फैजपुर अधिवेशन। अब यहीं पे मुझसे मिस्टेक हुआ था। ये जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, अब ये 1938 में नहीं हुआ था, ये 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गए थे, ठीक है। यही मिस्टेक हुआ था। मैंने 1936 को 1938 में, अब उस समय दिमाग है, गलती हो गई उस समय पढ़ाते समय। तो 1936 का एक 50वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था, जो कि फैजपुर में हुआ था। और एक चीज मैंने इससे बताया था कि यह गांव में हुआ था। ये भी सही बात है कि यह पहला अधिवेशन कांग्रेस का था जो गांव में हुआ था, ठीक है। और एक फैजपुर का पड़ता कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो यहां तक तो सही है। चलिए, इसको अब एक चीज भी आपको इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा और यहां से क्वेश्चन आता भी रहता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो आपका ऑप्शन जाता है फैजपुर अधिवेशन। या फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। हुआ कब था? 1936 में। या जो गांव में होने वाला फैजपुर अधिवेशन था वो कांग्रेस का, अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा था? तो 50वां था, ठीक है। ये चीज थी। अभी 1936 की बात थी। अब 1938 में मैं जब मॉडरेट हो रहा था, तो मैंने 1936 वाले तथ्य में सुभाष चंद्र बोस जी को जोड़ दिया था, जो वही गलती हो गई थी। अब हम चलते हैं 1938 की तरफ। अगर 1938 की घटनाओं को,
थोड़ा सा और मॉडरेशन में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1938 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1938 का अधिवेशन क्योंकि हर साल अधिवेशन होते रहते थे, 1938 का अधिवेशन। अब 1938 से मॉडरेशन यहाँ पे होगा, 1938 से, ठीक है, क्योंकि उसके समकालीन जो घटना घटी है उससे हमको मतलब रखना है। तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपके हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा में, ये चीज है। और हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। ये अधिवेशन भी गांव में ही हुआ था, हरिपुरा भी गुजरात में ही है। गुजरात का सूरत जो तालुका था, गुजरात के सूरत तालुका के गांव में हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ से इजी टू मॉडरेट 1938 से 1938 जहाँ मतलब ये वाला तथ्य इससे मिलेगा ना कि इससे मिलेगा, यही मिस्टेक वहां पे हो गया, ठीक है। तो इसको हमने सुधार दिया है। और दूसरी बात मैंने जो बताया था कि जब हरिपुरा गुजरात अधिवेशन के, अब फैजपुर नहीं, हरिपुरा अधिवेशन के जब अध्यक्ष थे तभी हिसार में जो भयंकर अकाल पड़ा था, हिसार यानी कि हरियाणा में भयंकर अकाल पड़ा था, तब वहां पर गए थे। कौन गए थे? सुभाष चंद्र बोस जी गए थे। और पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बता दिया है कि किसके घर रुके थे, कहाँ पे जलपान ग्रहण किया था और किसने जो है इनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया था। उनका नाम भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। वो सारी चीजें उसी तरह से रहेंगी, बस तथ्य यही बदलेगा कि 1938 का अधिवेशन कब हुआ था, यानी वो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जब अपनाया गया तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ऐसे पूछे अगर इजी टू मॉडरेट तो हरिपुरा में, या ऑप्शन दे गुजरात में, ठीक है ना। 1938 में इस अधिवेशन जो अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। और दुर्भाग्यवश उसी समय कहाँ 1938 में कहाँ पे भीषण अकाल पड़ा था? तो आपका ऑप्शन रहेगा हिसार, हरियाणा के हिसार में पड़ा था। यहाँ से इजी टू मॉडरेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहीं पर गांधी जी का काफी सम्मान भी किया गया और इनके कुछ लोगों ने इनको राष्ट्रपति तक कहा था, राष्ट्रपति, ठीक है, उनको राष्ट्रपति कहा गया यहाँ के लोगों द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि राष्ट्रपति कहाँ के लोगों द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को कहा गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि हरियाणा हिसार के लोगों द्वारा। तो 1938 से इजी टू मॉडरेशन यहाँ पर होता है। बस यही गलती हुई थी वीडियो में, इसलिए ये एक संशोधन वाला वीडियो है, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और बाकी चीजें अगर इसमें हम देखें तो इनकी पत्नी का नाम आप लोग जानते क्या था? पत्नी का नाम ऊपर देखते हैं, इनकी पत्नी कौन थी? तो एमिली शेंकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। एमिली शेंकर इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। और इनकी बेटी उनसे जो हुई थी उसका नाम था अनीता बोस। अब ये जिंदा है, अनीता बोस। एमिली शेंकर क्या है? इनकी पत्नी है। और अनीता बोस कौन है? एमिली शेंकर कौन है? इनकी पत्नी थी। और ऑस्ट्रेलिया में ही इन्होंने भारतीय रीति रिवाज से एमिली शेंकर से सुभाष चंद्र बोस ने शादी करी थी। और इनकी बेटी का नाम क्या है? अनीता बोस है। और दूसरी चीज है कि यही जो है इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी, ठीक है ना, पर्सनल सेक्रेटरी जिसको आप बोलते हो। तो पर्सनल सेक्रेटरी कौन था इनका? तो आपका ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना, व्यक्तिगत सचिव कौन था? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया एमिला शेंकर, जिससे बाद में इन्होंने शादी भी कर ली थी, ठीक है। तो ये चीज थी 1938 से, यही चीज यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई थी फैजपुर अधिवेशन वाला, तो उसको सुधारने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फिलहाल एक बार फिर से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ है, मैंने कहा जल्दबाजी का मिस्टेक हुआ था, और कल वीडियो बनाते समय बहुत डिस्टर्ब हुआ था, कई बार कई लोगों का आना जाना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो गई, इसलिए कई बार पॉज करके वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए ये वाला मिस्टेक हुआ था। तो अब इसको आप नहीं अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप 1938 को मॉडर्न करेंगे। यहाँ पे क्या लॉर्ड लीलिथगो तो वही रहेंगे। इसके बाद 1938 का जो अधिवेशन हुआ था मेन एक हरिपुरा में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ है? गुजरात में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है ना। यानी निर्विरोध का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, उसमें समझाने कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसी समय 1938 में हिसार हरियाणा में भयंकर अकाल पड़ा था। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों से विनती है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।